अब इनकी अचीवमेंट तो कुछ है नहीं, एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में क्या संकल्प दिखाएंगे, क्या विकास दिखाएंगे हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा में भाजपा सिर्फ प्रचार, प्रसार और प्रायोजित खबरें, समाचार की पार्टी बनकर रह गई। आप देख रहे हैं रोज एक पूरे पेज की एडवर्टीजमेंट आती है कि हमने ये किया है, धरातल में कुछ भी नहीं, सिर्फ अखबारों तक रह गई इनकी विकास की विकसित जो है इनका। अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया जा रहा है, मतलब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और स्कूल के बच्चों को से प्रचार करवाते हैं, कर्मचारियों को काम छुड़वाकर उन्हें प्रचार में लगाते हैं, जबकि उनका काम नहीं है, स्कूल टीचर्स का ये काम नहीं है। अब ये समझ में नहीं आया कि विकसित भारत का संकल्प हरियाणा में क्या लेके आएगा, हरियाणा में कौन सा संकल्प लेके आएगा विकास का? कोई एक भी अचीवमेंट नहीं है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय इन्होंने काम किया नहीं, कोई धरातल पे कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, धरातल पे कोई नहीं, अचीवमेंट कुछ है कहीं देखो आप, मुआवजा किसानों का नहीं मिला अब तक, जो उनका ड्यू है 400 करोड़ से ज्यादा, 487 करोड़ या कितना है पेंडिंग है, वो नहीं दे रहा। गन्ने का भाव पंजाब का हमारे से ज्यादा हो गया, जबकि पहले हरियाणा का सबसे ज्यादा होता था, और उसको उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। स्कूलों की हालात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट ने शीशा दिखा दिया पूरा, कितने जो टॉयलेट्स वगैरह का है सारा आपने देखा है। और एक भर्ती घोटाले के ऊपर घोटाला, अब तक कितने पेपर लीक, 30 के करीब मेरे ख्याल में पेपर लीक हो चुके हैं। खूब पोल खुल रही है इनकी भर्ती के बारे में। कैश जो है ये समझो 383 पोस्ट थी वेटनरी सर्जन की, कितने दिनों से लटकी हुई है। भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़, इनमें पेपर लीक से लेकर महाराष्ट्र के जो पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र में जो 2017 में सवाल हुए थे, सवाल पूछे गए थे यूं का यूं 24 सवाल, यहाँ वेटनरी उसमें दे दिए सेम क्वेश्चन। तो इस प्रकार से पेपर लीक होता है। ये एक नया तरीका है भ्रष्टाचार का, पेपर लीक करा दो, जिसको मदद करनी उसको पहले बता दो, पेपर हो गया पेपर लीक। ये सवाल आएंगे और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से असेंबली, बड़ी जोर शोर से जब इनका गठबंधन बना तो ये कहा गया 75% जो है रिजर्वेशन हरियाणवीज के लिए, जो प्राइवेट उसमें आज तक बताएं कितने हुए इनके, बगैर सोचे समझे। तो क्या हाईकोर्ट ने उसको रद्द ही कर दिया, उस कानून को। बयानबाजी में बहुत तेज है। जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने कहा, कर माफी मांग ली उसने, वो कुछ करना चाहता, लेकिन किसानों के लिए बहन बेटियां सबकी एक बराबर होती है भाई। कोई भी जिम्मेवार पद पे बोलने से बैठकर बोलने से पहले सोचना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कहता है, ये नहीं है, ये सोच के नहीं, क्या नहीं कहना है सोचना चाहिए। कुछ कह देते, कभी किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की कुछ आ जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे ये बात चल रही है। एक जो प्रेस के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसे पेंशन में कंडीशन लगा दी, बस जब तक कोई दोषी नहीं होगा उसकी पेंशन कैसे काट सकते हैं आप? पत्रकारों को जो पेंशन दी जा रही है उस पर कंडीशन लगाई जा रही है। ये एक किस्म से उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है।
ये हमारा कार्यक्रम है जो कल मीटिंग में फैसला हुआ था कि 24 दिसंबर को सिरसा में पब्लिक मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। 25 दिसंबर को सफेदों में असेंबली लेवल की जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ना, अध्यक्ष जन आक्रोश। 31 दिसंबर को लाडवा में होगी जन आक्रोश। 1 जनवरी में हमारे करनाल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 2 जनवरी को नूह में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। 3 जनवरी को फरीदाबाद में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। 5 को नारनौल में और 6 को गुड़गांव में। ये सब डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स की वो है। और 7 जनवरी को जन आक्रोश बड़ौदा हल्के में। 9 जनवरी को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन दादरी। 10 को कुरुक्षेत्र। 21 को जन आक्रोश मौलाना पब्लिक मीटिंग। 4 को तिगांव में पब्लिक मीटिंग जन आक्रोश। 28 जनवरी बादली पब्लिक मीटिंग। ये हल्के वाइज पब्लिक मीटिंग है, हल्के लेवल की। और 4 जनवरी को तिगांव में। 4 फरवरी तिगांव। 10 फरवरी कलायत। 11 फरवरी होडल। 17 फरवरी स्टेट लेवल का बैकवर्ड सम्मेलन, बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन होगा हिसार में। और 18 फरवरी को पब्लिक मीटिंग महेंद्रगढ़ में। और 24 फरवरी को स्टेट लेवल पे रविदास जयंती है, उस दिन जज्जर में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम कल तय हुए हैं हमारे। अभी मेरे को एक वो अपना सब्जी मंडी आया था एसोसिएशन का मार्केट फीस का। हमने सब्जी मंडी की मार्केट फीस माफ कर रखी थी, इन्होंने लगा दी 2%। अब और लगा दी। इतने जो पिछले साल जमा दिया था उसमें 20% ऐड करके दो। तो सब्जी पहले ही महंगी हो रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम वही काम करेंगे ताकि गरीब आदमियों को सबको सस्ती सब्जी मिल सके। अध्यक्ष आप भी तो आप कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। राज्यों के से जुड़ा ही सवाल था सर। हाँ। इसमें कुछ लीडर्स ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। आपका क्या इस पर मानना है सर? ईवीएम से चुनाव कराना सही है, आपको लगता है? देखिए, वो तो पहले भी जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे उस टाइम से चर्चा चल रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होनी चाहिए। मैं भी इस बारे में ज्यादा वो नहीं कह सकता, लेकिन कोई सवाल खड़ा होता है तो सरकार को चाहिए उसका स्पष्टीकरण दें। अब कल या परसों बहुत वो निकल रहा था कि भाई वोट फोल्ड और वोट काउंट में बहुत अंतर है। ये कई सवाल हैं, देखें जवाब। हार जीत प्रजातंत्र में हार जीत लगाओ, कारण क्या है? लेकिन वोटों का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का। 2% का। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब क्या हार गई? उससे पहले बीजेपी हारी थी, वो जीत गए थे। वहां तो रिवाज है, एक बार उसकी एक बार उसकी। हैं? हाँ, मैं वो तो कई बार कह चुका मैडम, कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ हुआ है। राजस्थान में पर्यवेक्षक थे, अभी जो चुनाव परिणाम आने के बाद ने कहा है कि गहलोत सरकार योजनाएं लाई, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। क्या मानते हैं कुछ ऐसा फैसला? अगर कार्यकर्ता की उपेक्षा होती तो इतनी वोट कैसे आती है? वो तो और बहुत कारण होते हैं। INDI अलायंस के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार देख रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं
कई लीडर्स हैं वो इग्नोर कर रहे हैं। और तेलंगाना में आज वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के जो INDI के जो बड़े लीडर थे वो नहीं पहुंचे वहां तेलंगाना में, कैसे देखते हैं? ये तो बहुत सेरेमनी है, लेकिन वो वहाँ डिनर पे तो पहुंचे हुए थे खड़गे जी के कल। तो आप ये तो है, ये अच्छा कदम है। आप देखो आगे, उम्मीद है कि मजबूत बनेगा ये संगठन। तो हरियाणा में सब क्या रहेगा इसका? हरियाणा तो कांग्रेस जीतेगी। नहीं, वो आप मिलकर लड़ेंगे इंडिया अलायंस में, आम आदमी पार्टी की दूसरी पार्टी जिसका कोई फार्मूला बनेगा, कोई होगा, डिस्कशन होगी भी किसको क्या देना चाहिए, उसके बेसिस क्या होना चाहिए, उसके बाद ही कोई होगा। कोई तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तो तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना तुम्हारा वो बनता है, उसके हिसाब से होती हैं बातें। सीट आप तो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो। सीट एडजस्टमेंट जो है वो बात की बात है, वो तो आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी कितनी क्या है। सर देश और राजस्थान में छत्तीसगढ़ तो नहीं जो पुराना तो एक सीधा रख लेना, कभी आवाज आती है कभी कट रही है। हाँ, ये मेरा है तो फिर तू भी तो अब मेरा है, लेकिन दे भाई उसको दे दे यार, या तो दूसरा दे, आवाज साफ नहीं आ रही उनकी। हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान ये है, कांग्रेस ने पुराने और बुजुर्ग चेहरे आगे रखे, अगर युवा नेतृत्व आगे रखता तो कोई असर पड़ता था? तेरे हाइपोथेटिकल सवाल होते सारे, होता नहीं होता, ये होगा नहीं होगा नहीं, जो हो गया वो हो गया। है नहीं, मैं बता चुका, स्टेट में तो लोग मन आ चुके हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा में भी अच्छी सीटें आएंगी, हमारी एक नहीं। ये जो नई चर्चा आई है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, एक तो ये बताएं कि आपका इस पर क्या कहना, दूसरा कांग्रेस तैयार है? बिल्कुल तैयार है। वो जब लोकसभा से पहले ही करा ले, आप करा ले, हम तब भी तैयार हैं। लोकसभा के साथ करा लें उसमें भी तैयार हैं, उसके बाद करा लें उसमें भी तैयार हरियाणा में मुद्दा है क्या? है। कास्ट सेंसस हरियाणा में मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? खास सेंसस तो पार्टी का फैसला है। नायब सिंह सैनी 80 पार का नाम दे रहे हैं। पिछली बार 75 का दिया था, 40 आए तो 80 पार और घट जाएंगी, 40 भी नहीं आए, 40 तो बहुत दूर है इनकी, आधी हो जाएंगी। 80। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।